नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो ईमेल पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, उसे पढ़ते समय मेरे मन में बार-बार एक ही विचार आ रहा था कि कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें केवल किताब पढ़कर नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ मंत्र से ज़्यादा मजबूत आपकी मानसिक शक्ति होनी चाहिए और अगर मन डगमगा गया, तो साधक और साधना के बीच कोई तीसरी शक्ति प्रवेश कर जाती है। ईमेल भेजने वाले व्यक्ति ने अपना नाम गुप्त रखने की विनती की है, इसलिए हम उन्हें विवेक नाम से संबोधित करेंगे। गुरुजी प्रणाम, मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह मेरे जीवन की सबसे भयानक, रहस्यमयी और भावनात्मक घटना है। यह घटना तब की है, जब मैंने पहली बार भैरवी साधना करने का निर्णय लिया था। मैं एक सामान्य युवक था, नौकरी करता था, अकेला रहता था और बचपन से तंत्र, देवी साधना और रहस्यमयी अनुभवों में मेरी रुचि थी। एक दिन मुझे आपके एक पुराने साधक से भैरवी साधना का संकेत मिला। उन्होंने मुझे साफ कहा था, बेटा, भैरवी साधना आकर्षण नहीं, अग्नि है। इसमें जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। लेकिन मैं उस समय युवा था, मन में उत्सुकता थी और कहीं न कहीं एक अहंकार भी था कि मैं सब संभाल लूंगा। साधना के लिए मैंने शहर से दूर एक पुराने गांव के पास स्थित खंडहर नुमा देवी मंदिर चुना। उस मंदिर के पीछे श्मशान था और सामने एक सूखा पीपल का पेड़। गांव वालों ने मुझे पहले ही चेतावनी दी, बाबूजी, वहां रात को मत जाइए। वहां एक औरत रोती है, कभी हंसती है और कभी किसी युवक को नाम लेकर बुलाती है। मैंने बात टाल दी। अमावस्या की रात थी। आसमान बादलों से ढका था। रात के ठीक 11:40 पर मैं उस पुराने मंदिर में पहुंचा। मेरे पास दीपक, जल, फूल और साधना की सामग्री थी। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर कदम रखा, अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई। मेरे मुंह से अपने आप निकला, जय मां पराशक्ति, रक्षा करना। मंदिर के अंदर माता की टूटी हुई मूर्ति थी। दीवारों पर पुराने सिंदूर के निशान थे। एक कोने में टूटा हुआ आईना पड़ा था। मैंने जैसे ही उस आईने में देखा, मेरा चेहरा नहीं दिखा। वहां एक स्त्री का चेहरा दिखा। लंबे काले बाल, बड़ी सम्मोहक आंखें, हल्की मुस्कान और माथे पर गाढ़ा लाल तिलक। मैं घबरा गया। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैंने खुद को संभाला और साधना शुरू कर दी। पहले 10 मिनट सब सामान्य था। फिर अचानक मंदिर के बाहर पायल की आवाज आई। फिर एक मधुर स्त्री आवाज आई, विवेक, तुम मुझे बुला रहे थे? मेरा पूरा शरीर कांप गया, क्योंकि मैंने उसका नाम नहीं लिया था, लेकिन वह मेरा नाम जानती थी। मैंने साधना नहीं रोकी। आवाज और पास आ गई। आंखें खोलो, मैं आई हूं। उस आवाज में ऐसा आकर्षण था कि मन बार बार कह रहा था, एक बार देख लो, लेकिन मैंने आंखें बंद रखी। अचानक मेरे सामने दीपक की लौ नीली हो गई। तापमान इतना गिर गया कि मेरे हाथ सुन्न होने लगे। फिर वह आवाज रोने लगी, मुझे मुक्त कर दो विवेक, मुझे बहुत दर्द है। मेरे अंदर दया जाग गई। मैंने धीरे से आंखें खोली। मंदिर के द्वार पर एक स्त्री खड़ी थी। वह अत्यंत सुंदर थी, सफेद नहीं बल्कि गहरे लाल वस्त्रों में, आंखें काजल जैसी गहरी, चेहरा दिव्य भी था और डरावना भी। उसकी मुस्कान में प्रेम था, लेकिन उस प्रेम के पीछे कोई गहरा अंधेरा छिपा था। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, तुम्हारी भैरवी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह धीरे धीरे मेरी ओर आई। उसके पांव जमीन को छू रहे थे, पर धूल नहीं उठ रही थी। वह बोली, तुमने मुझे जगाया है, अब मुझे अकेला मत छोड़ना। उसकी आंखों में ऐसा सम्मोहन था कि मुझे लगा जैसे मैं उसे वर्षों से जानता हूँ। मेरे भीतर डर भी था और आकर्षण भी। तभी मंदिर की दीवार पर परछाइयां हिलने लगी। एक नहीं, कई परछाइयां, जैसे बहुत सारे लोग मंदिर की दीवारों में कैद हों। उनमें से एक परछाई ने फुसफुसाकर कहा, मत मानना, ये भैरवी नहीं है। मैंने डरकर उस स्त्री की ओर देखा। उसका चेहरा एक पल के लिए बदल गया। सुंदर मुख के पीछे एक भयानक काली आकृति चमकी, लेकिन अगले ही क्षण वह फिर सुंदर बन गई। वह मुस्कुराई। डर गए? मैंने पूछा, तो तुम सच में कौन हो? वह बोली,
जिसे साधक बुलाते हैं पर पहचान नहीं पाते। इसके बाद रात गहरी होती गई। साधना का दूसरा चरण शुरू हुआ। मंदिर के बाहर अचानक किसी के दौड़ने की आवाज आई, फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज, फिर एक बूढ़ी औरत की हंसी। मेरे सामने रखा जल अपने आप हिलने लगा। दीवार पर बने सिंदूर के निशान चमकने लगे। टूटा हुआ आईना अचानक सीधा खड़ा हो गया। उस आईने में मैंने खुद को देखा, लेकिन मेरे पीछे वही स्त्री खड़ी थी, जबकि वास्तविकता में वह मेरे सामने बैठी थी। मैंने पूछा, तुम दो जगह कैसे हो? वह बोली, मैं वहां भी हूं जहां तुम देखते हो और वहां भी जहां तुम सोचते हो। उसके बाद उसने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा और मैं एक स्वप्न में चला गया। मैंने देखा, एक प्राचीन श्मशान है, बीच में अग्नि जल रही है। एक तांत्रिक काली भैरवी साधना कर रहा है। उसके सामने एक सुंदर युवती बंधी हुई है, वह रो रही है। युवती कहती है, मैंने तुमसे प्रेम किया था, तुम मुझे शक्ति के लिए बलि दे रहे हो। तांत्रिक हंसता है, प्रेम कमजोरों के लिए होता है, मुझे सिद्धि चाहिए। फिर अचानक अग्नि भड़कती है, युवती चीखती है और उसकी आत्मा भैरवी रूप में बंध जाती है। मैं चिल्लाकर जाग गया। मेरे सामने वही स्त्री बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, मैं वही हूं विवेक, मुझे प्रेम ने नहीं, विश्वासघात ने भैरवी बनाया। उस पल मेरा डर दया में बदल गया। मुझे लगा वह कोई दुष्ट शक्ति नहीं, बल्कि पीड़ा में बंधी हुई आत्मा है। मैंने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वह मुस्कुराई, तो फिर तीसरी रात भी आना। उस रात मैं किसी तरह घर लौटा, लेकिन घर आते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को 3 बजे मेरे कमरे का आईना धुंधला हो गया। उस पर अपने आप लिखा आया, मत आना। मैंने लाइट जलाई तो लिखावट गायब। अगली सुबह मेरे बिस्तर पर लाल फूल पड़ा था, वही फूल जो मैंने मंदिर में चढ़ाया था। दूसरी रात मैंने सपना देखा कि वही भैरवी मेरे कमरे में खड़ी है। वह बोली, विवेक, अगर तुम नहीं आए तो वह मुझे फिर बांध देगा। मैंने पूछा, कौन? उसने कहा, वही तांत्रिक जो मरकर भी नहीं मरा। तीसरी रात मैं फिर मंदिर गया। इस बार मंदिर का वातावरण पहले से ज्यादा डरावना था। श्मशान की तरफ से धुआं उठ रहा था, जबकि वहां कोई चिता नहीं जल रही थी। मैंने साधना शुरू की। आधी रात होते ही मंदिर के पीछे से भारी आवाज आई, विवेक, तूने मेरी साधना छीन ली। मैंने पीछे देखा। एक लंबी काली आकृति खड़ी थी, राख से ढका शरीर, लाल आंखें और हाथ में खोपड़ी। वह तांत्रिक था। भैरवी मेरे सामने प्रकट हुई और बोली, आज निर्णय होगा। तांत्रिक हंसा, यह युवक तुझे मुक्त नहीं करेगा, यह तुझसे प्रेम करने लगेगा और प्रेम ही सबसे बड़ा बंधन है। मेरे भीतर तूफान उठ गया। क्या मैं सच में उस भैरवी से जुड़ने लगा था? उसकी आंखें, उसका दुख, उसकी आवाज, सब मेरे मन में बस चुका था। तभी तांत्रिक ने मेरे मन में भ्रम डालना शुरू किया। मुझे लगा मेरी माँ रो रही है, मेरे पिता मुझे पुकार रहे हैं, मेरा कमरा, मेरा बचपन, मेरा जीवन सब मेरे सामने घूमने लगा। फिर अचानक भैरवी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, विवेक, मेरी आंखों में मत देखना, आज मेरी भी परीक्षा है। मैंने पूछा, क्यों? वह बोली, क्योंकि अगर मैं तुम्हें चाहने लगी तो मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, आईना टूटकर हवा में घूमने लगा, परछाइयां चीखने लगीं। भैरवी ने अपने असली रूप का अंश दिखाया। उसके बाल हवा में फैल गए, आंखें अग्नि जैसी चमकने लगीं। उसके पीछे एक विशाल स्त्री शक्ति का रूप प्रकट हुआ। वह सुंदर भी थी, भयानक भी। उसने कहा, विवेक, मेरे बंधन की वस्तु मंदिर के नीचे दबी है, उसे अग्नि में डाल दो। मैंने जमीन खोदनी शुरू की। मिट्टी से एक पुराना काला धागा, टूटी पायल और खून से सना ताबीज निकला। जैसे ही मैंने उसे उठाया, तांत्रिक चीखा, मत छू। उसने मेरे गले पर अदृश्य पकड़ बना ली। मेरी सांस रुकने लगी। भैरवी मेरी तरफ दौड़ी। पहली बार उसके चेहरे पर डर था। वह बोली, मुझे मत बचाओ, खुद को बचाओ। लेकिन मैंने पूरी शक्ति से ताबीज अग्नि में फेंक दिया। अग्नि नीली हो गई, तांत्रिक जलने लगा, परछाइयां मुक्त होने लगीं, मंदिर में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। भैरवी धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। मैं रोते हुए बोला, क्या तुम चली जाओगी?
वह मेरे पास आई। उसकी आवाज़ बहुत कोमल थी। साधक, भैरवी को बांधना मत सीखो, उसे समझना सीखो। शक्ति प्रेम मांगती है, पर अधिकार नहीं। उसने मेरे माथे को चूमा और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं मंदिर के बाहर पड़ा था। गांव के लोग मुझे उठाकर ले जा रहे थे। Where एक बूढ़े Wisdom व्यक्ति ने कहा, Dixie. बेटा तू बच गया। इस मंदिर में जो तीसरी रात रुकता था, वह कभी वापस नहीं आता था। मैंने तुरंत अपनी जेब टटोली। वह ताबीज नहीं था, लेकिन मेरी हथेली पर सिंदूर से लिखा था, अब भी अंत नहीं हुआ। मैं घर लौटा। मैंने सोचा सब समाप्त हो गया, लेकिन उसी रात मेरा आईना फिर धुंधला हुआ। इस बार उसमें भैरवी नहीं, वही तांत्रिक दिखाई दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, विवेक, तूने उसका बंधन तोड़ा है, लेकिन अब वह तुझसे बंध गई है। और तभी आईने के पीछे से भैरवी की धीमी आवाज आई, वापस आओ, नहीं तो वह मुझे फिर अंधकार में खींच लेगा। आज भी हर अमावस्या की रात मेरे कमरे में लाल फूल मिलते हैं और आईने में वही मंदिर दिखता है। मैं नहीं जानता वह भैरवी मुक्त हुई या मेरी आत्मा उसके संसार से जुड़ गई, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, भैरवी साधना खेल नहीं है। ये प्रेम भी दे सकती है, शक्ति भी, और यदि मन स्थिर न हो तो जीवन भर का भय भी। दोस्तों, ये था विवेक का रहस्यमयी ईमेल अनुभव। अब प्रश्न यह है, क्या विवेक को उस मंदिर में दोबारा जाना चाहिए? क्या वह भैरवी सच में उसकी रक्षा चाहती है, या यह भी तांत्रिक का कोई गहरा भ्रम है? अगर आप इस कहानी का अगला भाग चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, भैरवी साधना पार्ट 2। और अगर इस तरह की अन्य भैरवी साधनाओं को आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।